बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप दुख सुख में शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाजरीन, सुबह जब आप उठते हैं और घर से निकलते हैं तो आपका एक दिन में मुख्तलिफ़ लोगों से वास्ता पड़ता है। उनमें से डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से इंजीनियर्स हो सकते हैं, उनमें से टीचर्स हो सकते हैं, मुमकिन पायलट्स हों, वकील हों। मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ पेशा है ज़िंदगी के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा ग्रोह है, ऐसे लोग हैं जिनसे आपका वास्ता सुबह से लेकर शाम तक पड़ता है और दिन में कई बार पड़ता है और हर रोज़ पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में मौजूद पेशावर बेकारी हैं इनकी। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग जो हैं बेकारी हैं और इनमें से अक्सरियत, अगर कहा जाए तो अक्सरियत के बजाय बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुकम्मल तौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं ये सारे के सारे पेशावर बेकारी हैं। ये सुबह घर से निकलते हैं, इनके हाथ में कुछ कॉल होता है, इन्होंने मांगने के मुख्तलिफ हीले और तरीके ईजाद कर रखे हैं। इनमें से किसी के हाथ में वाइपर है, वो आपकी गाड़ी पे वाइपर मार के उससे पैसे लेने की कोशिश करता है। कोई एक फ़र्द ऐसा है जो जिसके हाथ में च्युइंगम है और वो च्युइंगम बेचने के लिए नहीं होते बल्कि सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं और वो च्युइंगम बेच के या बेचने का नाटक करके आपसे पैसे ले रहा होता है। इसी तरह कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में तस्बीहें हैं, किसके हाथ में क्या है, और कुछ लोग खाली हाथ जो हैं वो मांगने की कोशिश करते हैं। तो ये बेतहाशा लोग हैं और इसमें बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक पूरे के पूरे जो यानी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब होता ये है कि बच्चों को चूँकि लोग अमूमन जो है वो भीख वगैरह या इस तरह के पैसे जो हैं वो दे देते हैं, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को ही अपने इस काम में शामिल रखें। अब जब मैं ये कहता हूँ कि अपने इस काम में, तो इससे मुराद ये है कि ये कोई गैर मुनज़्ज़म काम नहीं है बल्कि ये एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में बाकायदा तौर पे लोगों की हायरिंग की जाती है, उनकी तश्कील की जाती है, उनके ज़िम्मे काम लगाया जाता है और उस काम लगाने के बाद शाम को उनका हिसाब किताब होता है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन जो है वो की जाती है। ये जितनी जगह जहाँ पे ये खड़े होते हैं उन जगहों का तयन किया जाता है, उनके लाइसेंसेस होते हैं और वो अगर आप कोशिश करें किसी जगह पे, कोई दूसरा बेकारी अगर वहाँ पे जाके खड़ा होने की कोशिश करे तो वो खड़ा नहीं हो सकता, उसको ये मार के भगा देते हैं। वहाँ पे वही बेकारी खड़ा हो सकता है जिसके पास उसकी अथॉराइजेशन है, जिसके पास उस जगह का लाइसेंस है, जो मजाज है, जिसके पास ये इख्तियार हासिल है। अब नाजरीन, एक तरफ इस्लाम में बेकारियों को झिड़कने की, जो गदागर हैं उनको झिड़कने की सख्त ममानियत है और ये कहा गया है कि उनकी हर सूरत मदद करें अपने माल में से। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ने सख्ती से डिस्करेज किया है, हौसला शिकनी की है ऐसे लोगों की जो जानबूझकर हाथ फैलाते हैं और बिला ज़रूरत जो भीख मांगते हैं और गदागरी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक हदीस में मैंने पढ़ा तो वो ये था कि जब ये अल्लाह ताला के हुजूर क़यामत के रोज़ हाज़िर होंगे तो इनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा और ये बग़ैर गोश्त की हड्डियों के ढांचे के साथ वहाँ पे अपीयर होंगे, इनकी ये पहचान होगी क़यामत के दिन। दूसरी बात ये है कि एक और हदीस में मैंने पढ़ा कि जो शख्स हाथ फैलाता है बिला ज़रूरत, अल्लाह ताला उसके लिए गुर्बत की अफलास के दरवाज़े हमेशा हमेशा के लिए खोल देते हैं और वो यूँ ही मांगता ही रहता है सारी ज़िंदगी। तो नाजरीन, अब मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि ये एक पेशावर गदागर हैं, ये आपकी ज़िंदगी इन्होंने अजीरन कर दी होती है। आप सुबह घर से निकलते हैं, ये आपके कपड़े फाड़ते हैं और हर सूरत आपसे लेते हैं और ये गैर मुनज़्ज़म तौर पे ये पूरे का पूरा जो जितनी भी आपकी डोनेशन है, चैरिटी है, गैर मुनज़्ज़म अंदाज में ये जाती है। ये किसी जगह पे सही तरह से इस्तेमाल नहीं होती और जो हकदार लोग हैं, जो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज़ चैरिटीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं, उनका हक तल्फ़ हो जाता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इससे महरूम हो जाते हैं। होता ये है कि अमूमन आप देखें तो आप हर दिन में 100, 50, 150, 200 रुपये की, 500 रुपये की चैरिटी इन लोगों की वजह से कर रहे होते हैं या इन लोगों को दे देते हैं और अगर आप ना दें तो ये आपको तरह तरह से ब्लैकमेल करते हैं, ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोसने देते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि आपके तरले मिन्नतें और मेहनत समाजत करके किसी तरीके से आपसे पैसे निकलवा लें। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद ये आपको झिड़कियाँ देते हैं या आपको डराने की कोशिश करते हैं, बद्दुआएँ देने की कोशिश करते हैं और इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है। फिर दूसरा ये है कि ये होते बहुत बला के एक्सपर्ट हैं। ये उसी आदमी से कोशिश करते हैं लेने की जिसका इनको पता होता है कि ये क्याफ़ा शनास होते हैं। इनको पता है कि 10 लोगों में से कौन सा आदमी जो है उसका दिल अल्लाह ताला ने नर्म रखा हुआ है और उसके चेहरे से इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये देगा ही देगा।
और उससे इनको ये भी पता होता है कि कितनी बातें करने के बाद ये देगा, कितनी एफर्ट्स करने के बाद। मुमकिन आप पहले 2 मिनट में दे दें, मुमकिन आप 5 मिनट में दे दें, मुमकिन आप 10 मिनट में दे दें, लेकिन जिसके पास ये जाके खड़े हो जाते हैं उससे कुछ ना कुछ लेके छोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो मुनज़्ज़म लोग हैं, ये जो ग्रोह हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में पैसे को इधर उधर करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब एक तो ये है कि ये मंशियात फ़रोशी करते हैं इन बच्चों के ज़रिए, इन औरतों के ज़रिए। ख़ुद भी नशे के आदी होते हैं ये लोग अमूमन, और मंशियात फ़रोशी भी करते हैं, और मंशियात फ़रोशी में इनका बहुत बड़ा किरदार है सोसाइटी के अंदर। दूसरी बात ये है कि ये चोरी करते हैं, और जहाँ इनको मौका मिल जाए ये आपकी कुछ ना कुछ चीज़ जो है उठा के ले जाते हैं। तीसरी बात ये है कि ये कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो जिस्म फ़रोशी करते हैं या जिस्म फ़रोशी का शिकार बनते हैं। और चौथी बात यह है कि ये ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि बच्चों को भीख देने का या पैसे देने का रुझान थोड़ा ज़्यादा है सोसाइटी में, तो इसलिए ये बच्चों को अगवा भी कर लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, ख़रीद भी लेते हैं, और उन बच्चों से बाकायदा तौर पे ये भीख मंगवाते हैं, उनको नशे का आदी बना देते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ माजूरी पैदा करने की कोशिश करते हैं, किसी को नाबीना कर देते हैं, किसी का हाथ पाँव तोड़ देते हैं, और उससे भीख मंगवाते हैं। नाज़रीन, मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है, जो हमारा लॉ है वो ये कहता है कि कोई शख्स अगर दानिस्ता तौर पे भीख मांगे तो उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन आपने आज तक नहीं सुना होगा, कम से कम मैंने अपनी 35-37 साल ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुना कि किसी बेकारी को सज़ा हुई हो। यहाँ पे तो कत्ल के मुजरमों को कभी सज़ा नहीं हुई, तो बेकारियों को कौन सज़ा देगा। और दूसरा, ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, इसके अंदर ये सारे के सारा जब मुनज़्ज़म तौर पे चल रहा है तो सारे के सारे लोग इसमें बराबर के शरीक होते हैं। ये जो कमीशन और भत्ता जो है ये यहाँ से शुरू होता है, वहाँ तक ऊपर तक जाता है। अब सदेबाब क्या किया जा सकता है? सदेबाब ये किया जा सकता है, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि इनको किसी सूरत में भी पैसे न दें। मैं ख़ुद मजबूर हो जाता हूँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इनको पैसे न दें। अगर आपने चैरिटी करनी है तो आप किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी मुनज़्ज़म इदारे में जाएं, सिस्टमेटिक तौर पे वहाँ पे उसका मुआयना करें, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स देखें, उससे मुतमईन हो तो वहाँ पे अपने ज़कात, अतियात, सदका, फ़ितरा वहाँ पे दें। दूसरी बात यह है, आप अपने हाथ से अपने अज़ीज़ व अक़ारब में जो गरीब लोग हैं उनको दें, जिनकी ज़रूरतों को आप ख़ुद समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। तीसरी बात यह है कि आप कभी ये ना समझें कि ये जो आपकी छोटी मोटी चैरिटी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर रोज़ के 150 रुपये दे रहे हैं तो ये महीने का 1500, 3000, 2000, 3000 रुपये कम से कम बन जाता है। तो इन 2-3 हज़ार रुपये में आप अपने इर्द गिर्द किसी एक फैमिली की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं, और वो मुनज़्ज़म तौर पे हो सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये पैसे देने ही हों तो कोशिश कीजिए कि उन जो हकदार लोग हैं जो आपके अकरबा में से हैं, पहले तो उनकी तरजीह रखें। दूसरी बात यह है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस, उन इदारों को दें जो सही मानों में कौम की खिदमत कर रहे हों और जो इन पैसों को सही तरह से खर्च कर सकते हो, उनकी भी जांच पड़ताल करें। जब आप मुतमईन हो तब वहाँ पे दें। इस सिलसिले में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ये जो लानत है गदागरी की, ये जो पेशावर फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं, इनसे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, और कैसे जो है हम अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं। दुख सुख में मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।